आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर मीडिया सेल की वर्कशॉप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनिल बलूनी और समित पात्रा हुए शामिल। बीजेपी मीडिया सेल की वर्कशॉप को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, सोशल मीडिया आज के दौर की जरूरत, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। वर्कशॉप में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, यूपी में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, आज बदलाव लोगों को दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी कल अलीगढ़ में करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। सीएम योगी ने लिया कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों पर नाराजगी जताई। अयोध्या में आप नेता मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन। साधु संतों से संवाद के बाद बोले सबके हैं श्री राम। रायबरेली से लखनऊ लौटी प्रियंका गांधी, दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम किए गए रद्द। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। राकेश टिकैत ने किया महोबा और हमीरपुर का दौरा। टिकैत ने कहा, देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली और अब किसानों की आजादी की लड़ाई पूरे देश में चल रही। अयोध्या मेयर काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन, देश भर के 70 मेयर ने बैठक में लिया भाग। मेयरों ने की एक देश एक नियम की मांग। अलीगढ़ में पोस्टर फाड़ने का मामला, पीएम मोदी सीएम योगी के फाड़े थे पोस्टर। दबंगों ने बीजेपी ऑफिस में की थी मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरी बिल्डिंग, हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। बारिश के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ। नोएडा का AQI 90 किया गया दर्ज, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 92 किया गया दर्ज। जेवर एयरपोर्ट के रोही गांव से भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ किया गया शिफ्ट। क्रेन की मदद से मूर्ति को दूसरे गांव किया गया शिफ्ट। लखनऊ में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के 75वें स्थापना दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आगरा में लावारिस हालत में पड़ा मिला हैंड ग्रेनेड। जेतपुर इलाके में जंगल से मिला ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर का ड्रोन सर्वेपुरा SIT शासन को भेजेगी फाइनल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोनों टावर गिराने का आदेश। वाराणसी में STF से मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश थे। चौबेपुर में हुए एनकाउंटर में दीपक वर्मा नाम का बदमाश मारा गया। सिद्धार्थनगर में सदर इलाके के विनायका पुल के पुलिस और गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली रखी है। बागपत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार। तस्कर की निशानदेही पर पुलिस ने औजार और तमंचा बरामद किया। शाहजहांपुर की पुरवाया थाना पुलिस ने मुठभेड़ में बावरिया गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के जेवर, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। अमेठी के खरगीपुर गांव में लड़की की हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों ने पड़ोसी के घर आए रिश्तेदार युवक पर लगाया हत्या का आरोप। पीलीभीत के केशरपुर गांव में प्रेमिका से मिले गए युवक का शव खेत से बरामद हुआ। परिजनों ने युवती समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पीलीभीत में कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद में अपनी मां का गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पीलीभीत में बोस बाईपास के पास से पुलिस ने डकैती करने वाले 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली इलाके में बदमाशों ने व्यापारी से हथियार के बल पर 1 लाख से ज्यादा की लूट की। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। हरदोई के अतरोली इलाके में प्रेमिका के घर गए प्रेमी को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लाई थाने। महाराजगंज के सुभाष नगर मोहल्ले में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वीडियो हो रहा वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में पूर्व सभासद अवधेश गुप्ता के साथ मारपीट मामले में लोगों ने CO सिटी से की मुलाकात, शिकायती पत्र सौंपा। अवधेश गुप्ता ने क्राइम ब्रांच के सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया। अमरोहा में गृह क्लेश के चलते युवक ने लगाई फांसी। पत्नी से तंग आकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती के दुबोलिया इलाके में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला आया सामने। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कानपुर में महिला ने एक दरोगा पर लगाया रेप का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। इटावा में 2 सगी बहनों को लिफ्ट के बहाने गैंगरेप का शिकार बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से 2 एम्बुलेंस चालक और एक शातिर अपराधी शामिल। वाराणसी में नीट सॉल्वर गैंग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने BHU की छात्रा को गिरफ्त में लिया। दूसरे की जगह परीक्षा देते थे, पकड़े गए।
इटावा में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत। महिला की मौत के बाद स्टाफ ने शव को फेंका बाहर। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पिंटू शाह ने 2019 में एक व्यापारी से हड़पे थे 3.5 लाख रुपए। अमेठी की सुल्तानपुर रोड पर निर्माणाधीन बाईपास के फ्लाईओवर का बोल्डर बाइक पर गिरा। बाइक सवार युवक गंभीर घायल। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप। अयोध्या हाईवे पर ट्रक बेकाबू होकर कपड़ों की दुकान में घुसा। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। फिर निकला ढेंचा बीच घोटाले का जिन। न्यूज 18 पर हरक सिंह के बयान पर त्रिवेंद्र का पलटवार। कहा, हरक के बोलने से नहीं पड़ता फर्क, जनता करेगी फैसला। कांग्रेस के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। कहा, बीजेपी फैला रही अफवाह, बीजेपी की सोशल मीडिया कर रही गलत प्रचार। बीजेपी से निकाले गए और बाकी नेताओं की होगी घर वापसी। बिना शर्त बीजेपी में होंगे शामिल। पार्टी ने लिया अहम फैसला। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग। पार्टी से निकालने की मांग। 4 सितंबर को एक कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी। हरिद्वार में साधु समाज और तीर्थ पुरोहित की बैठक में बोर्ड भंग करने की मांग। रुद्रप्रयाग में जारी रहेगा धरना। हल्द्वानी में हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टर, पुलिस पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। हड़ताल से पहाड़ों पर रुकी जरूरी सामान की सप्लाई। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलनकारियों का लंच डाउन। विधायक दिलीप रावत ने किया समर्थन और सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। श्रीनगर गढ़वाल में 12 वर्षों बाद भी एनआईटी का निर्माण नहीं हो सका। यूकेडी का कहना है कि इस चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। होंगे शामिल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल।